आपका नहीं था। अगर आप कानून बना के अगर नल जल बनाए होते तो हम आपके पास में जमीन गिरवी रखने के लिए उस समय में तैयार नहीं होते। अब सरकार पलटी मार रही है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से पीएचडी से नल जल को मुक्त करें, 18,000 रुपया वेतन दे और नल जल अनुरक्षकों को दुर्घटना बीमा जो है 50 लाख रुपया का करे और नल जल अनुरक्षकों के जो मांग है उचित इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलनी चाहिए और नल जल अनुरक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं 365 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। 2017 से अभी तक का जितना भी मानदेय है उसका जांच कर आप लोग। नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो आज गर्दन थाना स्तर पर बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार प्रदेश नल जल योजना अनुरक्षक संघ जितने भी लोग हैं यहाँ पर गर्दन थाना स्तर पर धरना दे रहे हैं। और बता दें आज 4 दिन से जो है गर्दन थाना स्तर पर बैठे हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांग है, इसलिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आपके मुद्दा क्या है आपका? हम लोगों की एक ही मुद्दा है कि बिहार सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में नल जल आया था, उस नल जल योजना की 90% निजी जमीन पर नल जल बने हुए हैं और सरकार जो है उस निजी जमीन वाले को एक तालीमानी फरमान जारी कर दिया है कि आप राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करिएगा तब मैं आपको 2,000 रुपया वेतन दूंगा। हम लोगों को कहना है कि जिस समय में नल जल बना था उस समय में कोई काला कानून आपका नहीं था। अगर आप कानून बना के अगर नल जल बनाए होते तो हम आपके पास में जमीन गिरवी रखने के लिए उस समय में तैयार नहीं होते। अब सरकार पलटी मार रही है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से पीएचडी से नल जल को मुक्त करें, 18,000 रुपया वेतन दे और नल जल अनुरक्षकों को दुर्घटना बीमा जो है 50 लाख रुपया का करे और नल जल अनुरक्षकों के जो मांग है उचित इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलनी चाहिए और नल जल अनुरक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं 365 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। 2017 से अभी तक का जितना भी मानदेय है उसका जांच कर आप लोग बहाल किया गया था, तो क्या कुछ करके बहाल किया गया था आप लोग को? हम लोगों को यह कहा गया था कि आपके जमीन पर नल जल बना रहे हैं, आप ही अनुरक्षक रहिएगा, आप ही सरकारी कर्मी बनिएगा। इसी के लोभ में आकर हम लोगों ने अपना जमीन दिया नल जल को बनाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार अब गिरगिट की तरह रंग बदलना चालू कर दिया है जो अब हम लोग कबूल करने वाले में से नहीं है। अभी आप वेतन के बारे में बोल रहे थे, वेतन कितना मिलता है आप लोग को? अभी तय किया गया है, जो हम लोगों ने हवा सुना है कि 2,000 देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं सरकार को कि वो 2,000 खरात नहीं चाहिए। अगर देना है तो 18,000 दो और नहीं तो हमें 20,000 रुपया महीना किराया दो। अगर बिहार सरकार अगर दूसरा से नल जल चलवाना चाहते हैं तो हमें किराया 20,000 रुपया दे दे, हम लोग किराया पर उसको रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने अर्पण कर दिए हैं कि हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कहा था कि जब हम अपना जमीन पर अंग्रेज को नहीं आने दिए तो इस काला अंग्रेज को नहीं बैठने देंगे। हमारा जमीन हम ही अनुरक्षक रहेंगे और वेतन के रूप में 18,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, पेंशन की सुविधा देना पड़ेगा, सरकारी कर्मी को जो फैसिलिटी मिलता है इलाज से और वो जो 4 छुट्टी जो होता है उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 365 दिन पानी चलाते हैं। और एक मोबाइल फोन अनुरक्षकों को दी जाए ताकि हम लोग शिकायत सरकार तक पहुंचा सके। यही हमारी मांग है। हम कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है हम उतना ही मांग रहे हैं और सरकार को अधिकार देना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अधिकांश आप लोग कितने बार आप लोग जो अपने मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, फिर भी आप लोगों को बात क्यों नहीं माना जा रहा है? अब इस सरकार की न गलती है, यह सरकार की गलती है, इस सरकार की गलती है, नहीं मान रही है, ये बिचौलिए की गलती है। देखा जाए कहाँ गलती हो रही है। बिहार सरकार 2,000 का पर मंथ पैसा भेजती है, 6 महीने में 12,000 रुपये भेजती है, लेकिन मिली भगत पंचायत सचिव और बीपीआरओ ये दोनों मिलकर गबन मुखिया भी उसमें कहीं सम्मिलित रहते हैं, मिलजुल कर पैसा बंदरबांट कर लेते हैं और यह पैसा जाती है जिला में, जिला से आती है संजय कुमार सिंह के पास भी जाती है पैसा। लगभग 6 महीने में 20 लाख रुपए उनके पास आता है। हमारा वार्ड कहता है
ऐसे ही थोड़ा ना दमन करते हैं। पदाधिकारी लोग लेता है, पदाधिकारी का तो ऊपर तक भी देना है। अब बताइए अनोक्षों को पैसा देना है, अनोक्षों को चेक काट कर वार्ड की समिति को देना है कि अनोक्षा की है, इसका निजी भूमि में जमीन है, इसका जमीन दिए हुआ इसको देना है, लेकिन वो पैसा देता नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग मजबूरी है, हम लोग पास 2000 महीना कोई बड़ी महीना नहीं है। आज शिक्षा मित्र को 1500 से लेकर 50,000 मिलता है, विकास मित्र को 4000 से 22,000 मिलता है, तालीमी मरकज को 4000 से 22,000 मिलता है, और 1600 को 4000 से 22,000 मिलता है। हम एक दिन छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग 365 दिन काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा किसका श्राद्ध हो गया तो कहता है कि भैया रात में चलाना है। हम रात भर जग कर पानी का सेवा करते हैं, पूरे वार्ड को सेवा करते हैं। उसके बाद अष्टजाम हुआ उसमें करते हैं। किसी के घर में शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो रात भर जग कर करते हैं। एक भी छुट्टी नहीं है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को हर हफ्ता छुट्टी है, संडे को छुट्टी मिलता है, हमारे एक दिन छुट्टी नहीं मिलता। फिर भी इनकी कमी सरकार है, ये घूसखोर सरकार है, ये सरकार की कमी सरकार है। ये डस्टबिन को देखिए, 950 रुपया डस्टबिन का दाम है, 12,000 बिल बनाकर 300 करोड़ रुपया घोटाला कर लिया है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। यह सरकार पीड़ितों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये सरकार को सुनना चाहिए। मेरी माँ बहने कहाँ से सूबे बिहार के कोने कोने से आई है, यहाँ पर आकर अपना व्यथा, अपना पीड़िता, अपना सब व्यक्त करी है, लेकिन सोची नहीं है। यह सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। हम लोग की बात सुनने वाली कोई नहीं है। हम लोग यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं। भूख हड़ताल हमारे गणेश चौधरी के माध्यम से हम लोग पूरे सूबे बिहार के लड़कर कुछ लोग उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या किस लिए आए हैं? नल जल कर आए हुए हमारे दिया, ठग दिया, ठग कर करा दिया, ठग कर करा दिया। 20,000 को महीना देगा आपको, लड़का तो बुर्बक पड़ता है, जमीन दे दिया, 10 साल से मशीन चलाता है, देखता है करंट लगा, 3 दा करंट लगा है, लंगा कर देता है, गौआ मारपीट करता है। बेटा को छोटी सा देख के, वो बेटा मुस्मात है, हम नागर पोता है, कैसे दिन घर जाएगा, कैसे दिन जाएगा। अब हम मर जाएगा तो उसको कौन पालेगा? 1 रुपया नहीं देता है। अब पैसा मिलता है तो तुमको बाप को रुपया है, तुमको रुपया देगा। कौन बोलता है बात? वार्ड नंबर बोलता है, मुखिया बोलता है, मुखिया से झगड़ा हो जाता है, वार्ड नंबर से झगड़ा हो जाता है। हमको घर पड़ता है समस्तीपुर जिला, करके झगड़ा लड़ाई करता है। जन कि हम इतना मेहनत करते हैं, वार्ड नहीं है, इसमें वार्ड है। पानी बंद हो गया, रिचार्ज नहीं था, और सारा पब्लिक का पैसा देने से मना कर दिया। तो हम कहाँ से रिचार्ज करते? और ऊपर से पब्लिक सबको दूरा पर भेजा करके झगड़ा लड़ाई करवाया, वार्ड जा करके दूरा पर गाला गाली किया है। आप लोग देख सकते हैं, सारा प्रूफ है, दूर करके देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए कंप्लेन कहीं किया आप लोग? हर जगह कंप्लेन की है, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। सब जगह मुखिया वार्ड सब मुंह बंद कर देता है। क्या आपकी बात को नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? हम लोग प्लान बना लेंगे, धरती की नीचे जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे सर। ये हम सरकार तो बोलती है सभी का ख्याल करते हैं, सभी को नहीं करता है। 1,23,000 को यदि करते तो रोड पर नहीं आते सर। आज यदि 1,23,000 संरक्षण को करते तो रोड पे पब्लिक यहाँ पे नहीं रहते। ये दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिए। तो इतना अनुरक्षक भाई, मेरी माँ बहन दीदी सब लोग पे धूल चाट रहा है। गाजियाबाद में धूल चाट के हम लोग रह रहे हैं। न लेट्रिन का व्यवस्था है, न पानी का है, न खाने का है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या करें? मर जाएंगे, छिप जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। सम्राट चौधरी पर कितना विश्वास आपको है? हमको बोले थे जो विश्वास तो है, लास्ट में करेंगे वही काम, लेकिन हम लोग को जान लेके करेंगे, जान लेके करेंगे। जानते हैं लास्ट में जान लेके करेंगे। हाँ, जान खून पसीना चल जाएगा तो बोलेगा हम तुम्हारे परिवार में 5 लाख रुपया दे दिए हैं, जाओ लास्ट को जरा दो। यही वो करेंगे। और क्या करेंगे? करना चाहते तो कल सचिवालय में पास कर देना चाहिए। क्यों नहीं किए? क्या कमी था?
हम लोग का दुर्भाग्य है कि तो सम्राट जी जानते होंगे, जो हमको मारना चाहते हैं, दिलाना नहीं चाहते हैं। गरीब का सरकार है, गरीब को मारना चाहते हैं। हम क्या करें, इससे आगे हमको नहीं बोलना आता है, हम नहीं बोलेंगे। और सब महिला लोग को देखिए, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो आगे क्या कीजिएगा? बस आप बता, बिल्कुल कोई ऐसे भी मर रहा है, आप बता तो कानूनी उपाय होता है, तो क्या करेंगे? भरत तिवारी की तरह मरेंगे उनके गोली से? ऐसे भी मार ले रहा है। इससे अच्छा तो 66 रुपया सरकार देती है, वो भी पैसा नहीं देती है। और उससे अच्छा तो हम लोग रोड पे भीख मांगे तो 200-400 रुपया कमा लेंगे।